दोस्तों, अक्सर आपने अपने मम्मी पापा या दादा दादी से तो सुना ही होगा कि ज़्यादातर गड़े हुए धन अक्सर श्रापित होते हैं। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। बंजारों का एक ग्रुप तेजी से भाग रहा था, मानो जैसे कि वो किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। उनमें से एक बंजारे के हाथ में एक पोटली थी, जिसे वो कस के पकड़कर भाग रहा था। उनके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे, जिनके हाथ में एक मसाल थी। वो लोग चिल्ला रहे थे, जल्दी पकड़ो इन्हें, इनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। बंजारों में एक बूढ़ी औरत थी, जो भागते भागते थक गई थी और गिर पड़ी। उनके पीछे जो लोग आ रहे थे, उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत को पकड़ लिया और वहीं पर उसका गला काट कर उसे मार डाला। बाकी के बंजारे उन्हें देखकर घबरा गए और तेजी से भागने लगे। भागते भागते वो सब लोग एक जंगल में घुस गए और बड़ी तेजी से इधर उधर कूदते हुए भागते चले गए। बंजारों के पास कोई मसाल या रोशनी का कोई सोर्स भी नहीं था और घने जंगल में आधी रात को उन्हें कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उनके पीछे जो लोग पड़े थे, वो लगातार उनका पीछा किए जा रहे थे। तभी अचानक से बंजारों के सामने एक नाला आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग रुके नहीं, बल्कि नाले को भी दौड़ के पार करने की कोशिश करने लगे। इस बीच जो बंजारे ठीक से भाग नहीं पाए, वो भी उन लोगों के हाथों मारे गए और कई लोग बच के निकल गए। नाला पार करने के बाद बंजारे जंगल और घने इलाकों में चले गए, जहाँ पर बाकी लोगों के लिए जा पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उन्हें आगे जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सभी बंजारे भाग ही रहे थे कि अचानक वो किसी चीज़ को देखकर रुक गए, और वो था एक कब्रिस्तान। जंगल के बीचों बीच एक कब्रिस्तान देखकर सब बड़े हैरान हो गए और वहीं पर ठहर गए। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आने लगी, तो एक बंजारे ने कहा, चलो जल्दी यहाँ से, वो लोग पीछे ही आ रहे हैं। सब लोग कब्रिस्तान में घुस गए। जो उनके पीछे पड़े थे, वो लोग उस तरफ जाने से पहले ही रुक गए जिधर बंजारे गए थे। उनके लीडर ने कहा, कोई उस तरफ नहीं जाएगा, उधर कब्रिस्तान है। उसी के ग्रुप के एक आदमी ने कहा, लेकिन भाई खजाना? तो लीडर ने कहा, खजाने हम कल सुबह आकर ढूंढ लेंगे, रात को कब्रिस्तान में जाना मना है। वैसे भी हम लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं, ये मसाल भी पता नहीं कब हमारा साथ छोड़ दे। चलो यहाँ से जल्दी, कल सुबह देख लेंगे उन्हें। इसके बाद वो सब लोग जंगल से बाहर निकल गए। बंजारे कब्रिस्तान में बैठ गए और जो तबाही हुई उसे याद करके रोने लगे। जिसके हाथ में एक पोटली थी, उस बूढ़ी औरत ने कहा, पता नहीं कहाँ से उन्हें खजाने के बारे में पता चल गया, कितने लोग मारे गए इस खजाने की वजह से। उसके पास एक आदमी आकर बैठ गया और बोला, ये हमारे पुरखों का खजाना है माँ, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। बूढ़ी औरत ने अपने आसपास बैठे बंजारों की हालत देखी, सबको बहुत चोट लगी थी। फिर उसने अपनी पोटली को जमीन पर रखा और कहा, इस खजाने को पाने के लिए उन लोगों ने हमारे कई साथियों को मार दिया। वो फिर से हम पर हमला जरूर करेंगे और हो सकता है कि हमसे वो खजाना भी छीन ले। उसके बेटे ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए माँ? तो उस औरत ने बोला, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि इस खजाने को पाने के बाद भी वो लोग कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हमारे अलावा जिसके पास भी ये खजाना जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगा वो। तो उसके बेटे ने कहा, ऐसा क्या करेंगी माँ? उस औरत ने पोटली खोली। उस पोटली में एक मिट्टी का घड़ा था। जब उस औरत ने उस घड़े के ढक्कन को हटाया, तो सबने देखा कि उस घड़े में उनके पुरखों का खजाना है, जिसकी चमक वैसी ही थी जैसे सालों पहले थी। तो उस औरत ने कहा, जितने लोगों ने इसकी हिफाजत में अपना खून बहाया है, अब आगे भी वही इसकी हिफाजत करेंगे। उनकी रूह इस खजाने में बसेगी और अगर किसी ने इसे पा लिया तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उस औरत ने उस घड़े के चारों ओर एक घेरा बनाया और कब्रिस्तान की मिट्टी अपने माथे पर लगा ली। इसके बाद उसने वहीं पर पड़ी हड्डियों को इकट्ठा किया और उसे घड़े के चारों ओर रख दिया। इसके बाद उसने कुछ मंत्र विद्या की। उसके साथ साथ सब लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे हुए थे।
उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो काले जादू से दुनिया भर की काली ताकतों को उस घड़े में समाने की कोशिश कर रही हो। तंत्र साधना होने के बाद उसने कहा, इस घड़े में आप सबको अपने खून की एक एक बूंद डालनी होगी, ताकि भविष्य में अगर हम ना भी रहें तो हमारी रूह इस खजाने से जुड़ जाए। इसके बाद सभी ने वैसा ही किया। सबने अपने खून की एक एक बूंद उस खजाने में डाल दी। उसके बाद उस औरत ने कुछ और मंत्र पढ़े। इसके बाद उसने अपने बेटे से कहा, यहाँ पर एक गड्ढा खोदो। बिना कुछ सवाल किए उसके बेटे ने वहाँ पर गड्ढा खोद दिया और उस औरत ने घड़े को उस गड्ढे में गाड़ दिया। उस औरत ने कहा, बेटा अब ये खजाना सुरक्षित है। अगर किसी के हाथ आ भी गया तो उसे बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सब लोग निश्चिंत होकर कब्रिस्तान में ही सो गए। अगली सुबह वो लोग फिर से जंगल में आ गए। जो बंजारे के पीछे पड़े हुए थे वो 5 लोग थे जो जंगल के पास वाले गांव में ही रहा करते थे। उनका नाम संतोष, राजीव, पंकज, सुमित और धीरज था। संतोष सभी लोगों का लीडर था। तो संतोष ने कहा, कल रात तो वो लोग बच गए, लेकिन आज उन लोगों को ढूंढकर खजाना छीन कर ही रहेंगे। पता नहीं वो लोग कब्रिस्तान में होंगे या फिर जंगल में ही भटक रहे होंगे। जल्दी ढूंढना होगा उन्हें। चलो जल्दी, करोड़ों का धन है उनके पास और मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो सब लोग बंजारों को ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बंजारे उसी कब्रिस्तान में थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई कब्रिस्तान की तरफ आ रहा है। वो सब लोग डर गए। तभी उन लोगों ने उन 5 आदमियों को हाथ में चाकू लिए कब्रिस्तान की तरफ आते हुए देखा और वो सब लोग वहां से उठकर भागने लगे। 5 आदमी भी उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगे। बंजारे कमजोर होने के कारण तेज भाग न सके और एक एक करके उन्हें पकड़कर मार दिया गया। संतोष ने उस औरत को पकड़ा जिसके हाथ में पोटली थी। उसने उसे मारा और उसकी गर्दन पर चाकू रख के पूछा, कहाँ है खजाना? जिंदा रहना है तो चुपचाप बता दे। तो उस औरत ने कहा, नहीं बताऊंगी, वो हमारे पुरखों का खजाना है, हम नहीं दे सकते उसे। तो संतोष ने कहा, अरे एक खजाने के लिए तुम लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठोगे। बताओ कहाँ छुपा के रखा है खजाना? उस बूढ़ी औरत ने उसे खजाने के बारे में बताने से मना कर दिया। संतोष को उस औरत पर बड़ा गुस्सा आया और उसने उसी वक्त उस औरत का गला काट दिया। सारे बंजारे उसी औरत की हत्या देखकर चीख पड़े और उन 5 ने एक एक करके उन्हें भी मार डाला। किसी का गला काट दिया तो किसी के हाथ पैर तोड़कर पेट में चाकू मार दिया। सबकी मौत के बाद पंकज ने पूछा, अब खजाने के बारे में पता कैसे चलेगा? तो संतोष ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, हम खुद पता लगा लेंगे। इसी जंगल में कहीं छुपा होगा खजाना। चलो अभी इनके लाश को ठिकाने लगाओ, किसी को खबर नहीं होगी इनके बारे में। वैसे भी ये बंजारे थे, लोग सोचेंगे कि कहीं और चले गए होंगे। और फिर इसके बाद उन लोगों ने उन बंजारों को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया और चले गए। इस हादसे के बाद वो 5 लगातार खजाने की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इस हादसे को करीब 35 साल बीत गए और उन 35 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन 5 ने खजाने को ढूंढने की कोशिश न की हो। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। संतोष के चारों साथी अपनी पूरी जिंदगी खजाने को ढूंढते हुए ही मर गए। सबकी मौत बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारी की वजह से हुई। जंगल के पास वाले गांव में संतोष अपने 7 बेटों के साथ रहता था। उसके बेटों का नाम था करण, विकास, पारस, आदित्य, आकाश, विजय और विनोद। करण सभी भाइयों में सबसे बड़ा था और शहर में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था तानिया। करण और उसके भाई शहर में ही पढ़ लिख कर गाँव वापस आ गए थे। संतोष ने अपने 7 बेटों को उस बंजारे के खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया था और करण और बाकी भाइयों की भी इच्छा होने लगी थी कि वो लोग उस खजाने को हासिल करें जो जंगल के किसी कोने में छुपा हुआ था। गांव में एक चौराहे पर एक चबूतरा बना हुआ था जहां पर गांव के लोग रात को बैठकर गपशप किया करते थे। एक दिन 7 भाई रात को गांव के चौराहे के पास से ही गुजर रहे थे कि उनका ध्यान लोगों की बातों पर जाता है। गांव में माधव नाम का एक आदमी था जो अपने पुराने दिनों के कुछ किस्से बता रहा था। इस बीच उसने एक बात कही जिससे करण और बाकी भाई का ध्यान उस पर गया। माधव ने कहा,
तो ये बात करीब 30 या 35 साल पहले की है। मैं एक दिन पास वाले जंगल में गया था अपने जानवरों को चराने के लिए। अब हुआ यूं कि मेरे कुछ गाय और बकरियां चरते चरते जंगल के थोड़ा अंदर चली गई, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया उन्हें वापस लाने के लिए। फिर मैं जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां से थोड़ी ही दूर आदिवासियों का कब्रिस्तान था। मैंने वो कब्रिस्तान देखा तो नहीं था क्योंकि वहां जाना मना था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में कब्रिस्तान जाने की इच्छा हुई, तो मैं उस तरफ चल दिया। लेकिन पता है रास्ते में मैंने क्या देखा? रास्ते में जो नाला पड़ता था वहां पर कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, और कुछ लाशें नाले में तैर रही थी और कुछ किनारे पर पड़ी हुई थी जिन्हें जंगली जानवरों ने चीर फाड़ दिया था। वो सब देखकर मैं इतना डर गया कि उल्टे पांव वहां से भाग आया। पता नहीं किसने मारा होगा उन्हें और क्यों। वैसे वो लोग इस गांव के नहीं थे, उनका हुलिया देखकर लग रहा था कि वो बंजारे थे। पता नहीं भाई कि बंजारे से किसी की क्या दुश्मनी रही होगी। करण और उसके भाइयों को ये बात पता थी कि उसके पिता बंजारों के खजाने के पीछे पड़े हुए थे और उसी जंगल में खजाने को ढूंढते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो बंजारे मारे गए थे। करण ने कहा, लगता है खजाने की लालच में पिताजी ने ही उन बंजारों को मार दिया। अब तो मुझे भी वो खजाना चाहिए। तो विनोद ने कहा, तो क्या हम भी उसी जंगल में चलें? करण ने कहा, हाँ कल जाएंगे, अभी चलो और किसी को इस बारे में नहीं बताना। सब लोग अपने घर वापस चले गए। अगली सुबह करण अपने सभी भाइयों के साथ उस जंगल में पहुंच गया। पारस ने कहा, अरे लेकिन इतने से खजाने को इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? पिताजी को 35 साल हो गए हैं उसे ढूंढते हुए और अभी तक उन्हें एक सुराग भी नहीं मिला, तो हमें कैसे मिलेगा? तो करण ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। जो काम हमारे पिताजी नहीं कर पाए वो काम हम करके दिखाएंगे। अरे जरा सोच, एक बार वो खजाना हमारे हाथ लग गया तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। उसके बाद जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो आदित्य बोला, हाँ भाई, लेकिन कहीं हम भी उसी खजाने को ढूंढते ढूंढते बुढ़े ना हो जाएं। तो करण ने कहा, ऐसा नहीं होने वाला, हम किसी न किसी तरीके से उस खजाने तक पहुंच ही जाएंगे। फिर सब लोग उस जंगल में इधर उधर भटकने लगे। विनोद ने कहा, पिताजी की बुद्धि घास चरने गई थी क्या? अरे वो किसी बंजारे को पकड़कर पूछ भी सकते थे कि खजाना कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही सारे बंजारों को मार दिया? अगर एक भी जिंदा होता तो उसके मुंह से आसानी से निकलवा लेते कि खजाना कहाँ छुपा के रखा था उन्होंने। तो करण ने कहा, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने हमें सिर्फ इतना ही बताया कि बंजारों का खजाना इसी जंगल में कहीं है। वो लोग ऐसे ही डिस्कस करते करते जंगल में भटकने लगे। घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े जंगल में एक खजाने का घड़ा ढूंढना अपना वक्त ज़ाया करना है। आकाश ने कहा, अरे ऐसे खजाना नहीं मिलेगा, हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए भाई। तो विजय ने कहा, हाँ यार, मैं इसकी बात से सहमत हूँ, चलो चलते हैं। तो करण ने कहा, फिर सोच लो, अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो 1 फूटी कौड़ी तुम लोगों को नहीं दूंगा। तो विकास ने कहा, अरे भाई ऐसे कैसे? खजाना जिसे भी मिले उसके बराबर हिस्से होंगे बस। तो करण ने कहा, तो फिर चुपचाप खजाना ढूंढने में मेरी मदद करो। तो पारस ने कहा, अरे भाई लेकिन कुछ तो पता चले ना कि खजाना जंगल के किस हिस्से में है, वरना मरते दम तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो करण ने कहा, मुझे लग रहा है कि वो खजाना कब्रिस्तान के आसपास होगा, क्योंकि पिताजी ने बताया था कि वो बंजारे आखिरी बार कब्रिस्तान की तरफ ही भागे थे, तो हो सकता है कि वो खजाना उन लोगों ने वहीं कहीं छुपा दिया हो। चलो वहीं चलते हैं। ये बोलकर वो लोग कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। कब्रिस्तान जाते जाते शाम हो चली। कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूर पहले उन लोगों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी और वो लोग चलते चलते रुक गए। करण ने बोला, कोई आवाज़ नहीं करेगा, यहाँ कोई है, देखो आसपास। फिर वो लोग अपने आसपास तलाशी लेने लगे। विकास को ऐसा लगा जैसे उसके दाईं ओर से आवाज़ आ रही है, इसलिए वो अकेले जंगल में सबको छोड़कर दाईं ओर चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे कुछ लोगों का एक ग्रुप नजर आया जो जंगल में अपना डेरा जमा के बैठे हुए थे। उन लोगों में ज़्यादातर औरतें थी, कुछ बच्चे थे और कुछ आदमी थे। विकास सबको वहाँ पर देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि उस ग्रुप के लोगों ने जंगल के उस हिस्से के पेड़ को काट दिया है
और वहीं पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। विकास झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। उन लोगों का हुलिया बिल्कुल बंजारों की तरह था। विकास ने सोचा, ये कहीं वही बंजारे तो नहीं, लेकिन पिताजी ने तो उन्हें मार दिया था। लेकिन हो सकता है सारे बंजारे नहीं मरे थे। अभी सबको यहाँ बुला कर लाता हूँ। विकास तुरंत अपने भाइयों को बुलाने के लिए चला गया। जब वो करण के पास पहुँचा तो उसने कहा, करण मेरे साथ चल, वहाँ पर बंजारों का एक ग्रुप है। करण ये सुनकर हैरान हो गया और उसे थोड़ा खुशी भी हुई। फिर वो सब लोग उसी जगह पर गए जहाँ विकास ने बंजारों को देखा था। विकास की तरह वो लोग भी सबको देखकर हैरान हो गए। सब झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और उनकी बातें सुनने लगे। बंजारों के ग्रुप में यतिराज नाम का एक बच्चा था, जिसे सब प्यार से राज बुलाया करते थे। राज अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, जो आग जलाकर खाना बनाने में व्यस्त थी। उसके साथ और भी कई औरतें काम कर रही थी। तो राज ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या सच में मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं? तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, तुम एक ही सवाल कितनी बार पूछोगे? तो राज ने कहा, बताओ ना माँ, क्या सच में बड़ी अम्मा मरने के बाद जिंदा हुई थी? तो उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ हाँ बेटा, कितनी बार बताया है कि ये सच है, लेकिन किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। तब एक बुजुर्ग आदमी राज के पास आया और बोला, अरे बेटा, ये तो ऊपर वाले का चमत्कार था, जो उसने हमारे साथियों को फिर से जिंदगी जीने का मौका दिया। तो राज ने पूछा, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? वो लोग मरने के बाद कैसे जिंदा हो गए दादाजी? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, हमारे खजाने के लालच में कुछ लोगों ने हमें मारकर पास के कब्रिस्तान में दफना दिया था। दरअसल वो आदिवासियों का कब्रिस्तान है, जिसे आदिवासियों के कुल देवता का श्राप लगा है। ये बात करीब 250 साल पुरानी है, जब इस जंगल में आदिवासी रहा करते थे। इस जंगल में आदिवासियों के कई कबीले थे और आसपास कोई भी बाहरी इंसान नहीं आ सकता था, क्योंकि इस जंगल के बारे में शायद किसी को खबर ही नहीं थी। आदिवासी यहाँ प्रकृति की गोद में बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ तबाही शुरू हो गई। कुछ बाहर के लोगों को इस जंगल की खबर पड़ गई। वो इस जंगल को अपने कब्जे में करना चाहते थे, ताकि यहाँ मौजूद संसाधनों की मदद से करोड़पति बन सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी कि आदिवासियों को जंगल से हटाया जाए, क्योंकि ये जंगल आदिवासियों के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। उन लोगों ने आदिवासियों को चेतावनी दी कि अगर वो लोग जंगल को छोड़कर नहीं गए तो वो लोग उन्हें मार देंगे, पर आदिवासियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। अब उनके पास खाली हाथ वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और जब वो लोग चले गए तो आदिवासी बड़े खुश हुए, ये सोचकर कि उन लोगों ने उन्हें बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर एक रात जब सारे आदिवासी गहरी नींद में सो रहे थे, तब आदिवासियों के मुखिया की नींद अचानक से खुल गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है। उसका मन बेचैन हो गया, इसलिए वो उठकर अपने कुल देवता के सामने जाकर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि उसके कबीले पर कोई संकट न आए। जैसे ही वो प्रार्थना करके उठा, वैसे ही एक गोली उसके सीने को छल्ली करते हुए आर पार हो गई। आदिवासियों का मुखिया अपने कुल देवता का नाम लेते लेते मर गया। तेज आवाज सुनकर बाकी आदिवासी भी जाग उठे। फिर जब वो बाहर आए और उन्होंने मुखिया की लाश देखी तो सब पागल से हो गए और भगदड़ मच गई। औरतें अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगी और सभी लोग उस जगह से भाग निकले, लेकिन उसके बाद भी वो बच नहीं पाए। उन पर हमला करने वाले वही शहर के इंसान थे। उन्होंने जंगल को अपने कब्जे में करने के लिए आदिवासियों को मारना शुरू कर दिया और उन्हें एक एक करके मार भी दिया। छोटे मासूम बच्चों को भी बड़ी बेदर्दी से मारा गया। जंगल में सारे आदिवासियों की लाश पड़ी हुई थी और उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए उन शहरी लोगों ने एक कब्रिस्तान बना दिया, जिसमें उन सभी आदिवासियों को दफन कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद उस कब्रिस्तान को आदिवासियों के कुल देवता का श्राप लगा कि अगर किसी को भी उस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तो अगले दिन वो मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा। हमारे साथियों के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्हें उस कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये बात करीब 35 साल पुरानी है। जब कब्रिस्तान में बंजारों को दफन कर दिया गया था तो मैं बच गया, क्योंकि जंगल में भागते भागते मैं हमारी टोली से अलग हो गया था। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मैं उन 5 आदमियों से बचते हुए अगली सुबह
कब्रिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मुझे अपनी टोली के कुछ और लोग मिले जो टोली से बिछड़ गए थे। उन्हें सही सलामत देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। उनके साथ साथ मैं कब्रिस्तान पहुंचा था, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे हमने देखा कि कैसे उन 5 ने बंजारों को मार दिया और कैसे उन्हें उन्हीं कब्रिस्तान में गाड़ दिया। हम बेबस थे, चाहते हुए भी उन लोगों को बचा नहीं पाए क्योंकि निहत्थे थे हम और उनके पास चाकू छुरी थे। उन्हें दफन करने के बाद वो लोग जब वहाँ से चले गए तो हम कब्रिस्तान में ही बैठ गए और उनकी मौत पर आंसू बहाने लगे। बस इतनी ही बात सुनने के बाद करण और उसके भाई वापस चल दिए और पूरी बात सुनी ही नहीं। आगे उस बूढ़े आदमी ने कहा, वहाँ बैठे बैठे कब दिन से रात, रात से दिन और फिर रात हो गई पता ही नहीं चला। जब मुझे लगा कि हमें अब कब्रिस्तान से जाना चाहिए तो हम जाने के लिए तैयार ही हो गए थे, लेकिन उसी वक्त मैंने देखा कि जहाँ पर बंजारों को दफनाया गया था वहाँ की मिट्टी में कुछ हलचल हो रही है, जैसे कि जमीन से कोई चीज़ बाहर आ रही हो। मैं और बाकी सब काफ़ी घबरा गए थे, इसलिए थोड़ा पीछे हट गए। और फिर इसके बाद जिन जगहों पर बंजारे दफन हुए थे उन सभी जगहों की मिट्टी में हलचल होने लगी और अचानक से सभी बंजारों के एक एक हाथ मिट्टी से बाहर आए। वो सब देखकर हमारा दिल दहल उठा। सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। हम भागने ही वाले थे कि अचानक से सारी मिट्टी हटने लगी और बंजारे अपनी अपनी जगह पर उठ बैठे। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब जिंदा हो गए। हम इतने ज़्यादा खुश हो गए उन्हें जिंदा देखकर, लेकिन फिर कुछ अजीब सा लगा। वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें लाल हो गई थी, बिल्कुल खून की तरह। चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। हाथ के नाखून बड़े बड़े और बिल्कुल काले हो गए थे। उनके अंदर शैतानी ताकत घुस गई थी। वो लोग गड्ढे से बाहर निकले और हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़के ने कहा, चलिए यहाँ से, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और मैं जानता था कि वो लोग हमारे साथी नहीं बल्कि कोई प्रेत हैं, और मैं ये भी जानता था कि हमें उनकी बातें माननी होंगी वरना वो हमें भी मार देंगे। इसलिए हम उनके कहने पर यहाँ पर आ गए और यहीं पर लकड़ियों और सूखी झाड़ियों से झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं था कि वो कब हमारे साथ क्या कर दें, इसलिए हमने अपने कुल देवता की साधना की। और फिर एक रात जब वो लोग सो रहे थे तो कुल देवता के पवित्र त्रिशूल से उनकी वापस से हत्या कर दी गई। वो लोग मर तो गए, लेकिन वो काली शक्तियाँ वापस से उस कब्रिस्तान में चली गई। तो राज ने पूछा, तो आपको पता है कि हमारा वो खजाना कहाँ है? तो बूढ़े ने कहा, नहीं, हम नहीं जानते कि उस रात उन लोगों ने खजाना कहाँ छुपा दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि खजाना जहाँ भी है सुरक्षित है। दूसरी तरफ बंजारों की हैरान कर देने वाली बातें सुनकर करण और उसके भाइयों का दिमाग चकरा रहा था। वो लोग वापस से गांव आ गए थे और रात को सातों भाई एक साथ घर की छत पर लेटे हुए थे और बंजारों की बातों के बारे में सोच रहे थे। विजय ने पूछा, भाई अब क्या करना है? तो करण ने कहा, अरे अब क्या, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खजाना उस कब्रिस्तान में ही कहीं है, क्योंकि वो आखिरी बार कब्रिस्तान गए थे और वहाँ से पिताजी ने उन्हें भागने का मौका भी नहीं दिया। कल कब्रिस्तान जाएंगे। तो विकास ने कहा, तूने सुना नहीं वो आदिवासियों का कब्रिस्तान कितना खतरनाक है, अगर कुछ हो गया तो पारस ने कहा, अरे भाई, हम सिर्फ खजाना ढूंढने जा रहे हैं। वो कब्रिस्तान सिर्फ मरे हुए लोगों को जिंदा करता है और कुछ नहीं। खजाना वही होगा। कल शायद हम माला माल हो जाएंगे। सब लोग इसी खुशी में सो गए। अगले सुबह सब लोग वापस से जंगल में चले गए और शाम होते तक कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ जाने के बाद सबको अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन खजाने की लालच में सब अंधे हो गए थे। उन लोगों ने कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन खजाना नहीं मिला। करण को ख्याल आया, कहीं उन लोगों ने खजाने को कहीं गाड़ तो नहीं दिया होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हम इस कब्रिस्तान को कहीं खोद भी नहीं सकते, क्या पता अंदर से कौन निकल आए। सब परेशान हो गए। तभी करण के लिए एक और बुरी खबर आई। उसे उसकी गर्लफ्रेंड तानिया की एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने करण को बताया कि तानिया की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये खबर सुनकर करण मानो टूट सा गया, क्योंकि वो तानिया से बहुत प्यार करता था। वो कब्रिस्तान में ही घुटनों के बल गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके भाई उसके लिए परेशान हो गए।
करण की रो रो के हालत खराब हो रही थी और उसके भाई उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी करण को कुछ ध्यान आया और उसने कहा, नहीं, मैं उसे वापस जिंदा करूंगा। इस कब्रिस्तान में लाकर उसे वापस जिंदा कर दूंगा मैं। उसकी ये बात सुनकर सारे भाई दंग रह जाते हैं। आदित्य ने कहा, अरे भाई, क्या बोल रहे हो? लेकिन अगर कुछ हो गया तो? लेकिन करण तानिया के प्यार में पागल था। उसे सही गलत का फर्क नहीं समझ आ रहा था। तो उसने कहा, मैं नहीं जानता, जो भी हो मैं उसे जिंदा करके रहूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे मरने नहीं दूंगा मैं। ये बोलकर करण गांव की तरफ भागा और तुरंत शहर जाने के लिए निकल पड़ा। उसके भाइयों को उसकी बड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं अब करण का पागलपन किस हद तक जाएगा। फिर आधी रात को करण तानिया की लाश लेकर गांव आया और अपने भाइयों के साथ उसे उसी कब्रिस्तान में ले गया। उसके भाई बार बार उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन करण कहाँ सुनने वाला था। करण ने कहा, चलो गड्ढा खोदना शुरू करो। करण के भाइयों ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो लोग गड्ढा खोद ही रहे थे कि अचानक से उन्हें जमीन में कुछ गड़ा हुआ मिल गया। विजय ने कहा, थोड़ी मिट्टी हटाकर देखो क्या है। सभी ने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और उन्हें मिला बंजारों का घड़ा, जिसमें करोड़ों का खजाना था। विकास ने कहा, घड़ा? करण, कहीं ये वही खजानों वाला घड़ा तो नहीं है? करण और बाकी सब लोग हैरान हो गए। आकाश ने कहा, अरे जल्दी देख, क्या है उसके अंदर? जब विकास ने उस घड़े को देखा तो उसकी आंखें खजाने की चमक से चमकने लगी। करण ने उसके हाथ से खजाना छीन लिया और उसे देखकर कहा, हमने कर दिखाया। जो काम हमारे पिताजी नहीं कर पाए वो हमने कर दिया। हम माला माल हो गए। पारस ने कहा, इसके बराबर हिस्से होंगे। तो आदित्य ने कहा, पिताजी को जब ये पता चलेगा तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। तो करण ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने देना है। वो हमसे ये खजाना छीन लेंगे। इसके हम बराबर हिस्से करेंगे और शहर में जाकर कोई काम शुरू करेंगे। पिताजी के पास अगर खजाना गया तो शायद ही हमें कुछ मिलेगा। बाकी सब लोग भी इस बात से सहमत थे। इसके बाद करण ने कहा, चलो अभी तानिया को जल्दी से दफन करो। कल रात यहाँ वापस आकर हम देखेंगे कि ये जिंदा हुई या नहीं। उसके बाद शहर जाएंगे। इसके बाद उन लोगों ने तानिया को आदिवासियों के कब्रिस्तान में दफना दिया और गांव लौट गए। घर आकर उन्होंने खजाने को एक अच्छी जगह छुपा दिया जहां संतोष की नज़र न जाए, यानी कि उसके पिता की। वो लोग बहुत खुश थे। अगली रात को वो सब लोग अपने हाथ में मसाल लेकर तानिया को देखने के लिए आए। तानिया उसी गड्ढे में दफन थी। विनोद ने कहा, अरे यार, मुझे तो लगता है कि बंजारों की बात झूठ है। अरे मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? तब उस जगह की मिट्टी सरकने लगी जैसे बंजारों के साथ हुआ था। सब लोग सहम गए थे। फिर अचानक से मिट्टी के अंदर से एक हाथ बाहर आया। उसके नाखून बिल्कुल काले हो गए थे। फिर और मिट्टी सरकी तो चेहरा बाहर आने लगा। फिर एकदम से तानिया उठकर बैठ गई। उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें लाल हो गई थी। करण उसे जिंदा देखकर खुश हो गया था, लेकिन उसका डरावना चेहरा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। तानिया बाहर निकली और करण को देखकर एक डरावनी सी मुस्कान दी। करण ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? लेकिन तानिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, तुमने मुझे जिंदा कर दिया। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। करण और बाकी सब पीछे हट गए। तो विजय ने कहा, अरे कहा था हमने तुझसे ऐसा मत कर। ये तो किसी आत्मा से कम नहीं लग रही। चल भाग यहाँ से जल्दी। करण तानिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे तानिया को देखकर डर लग रहा था, इसलिए वो अपने भाइयों के साथ भाग गया। तानिया उसी जगह पर खड़ी होकर उन्हें भागते हुए देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सातों भाई जल्दी से गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन अचानक से तानिया भी उनके साथ साथ बड़ी तेजी से भागने लगी। सबने देखा कि वो हवा में दौड़ रही है, यानी उसके कदम जमीन पर पड़ नहीं रहे हैं। करण ने खजाने के घड़े को कस के पकड़ रखा था, कोई रुक नहीं रहा था। तानिया ने कहा, करण, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर वो भयानक तरीके से हंसने लगी। करण और बाकी सबके पसीने छूट रहे थे।
तानिया उनके सामने आ गई और तभी भागते भागते करण अचानक से गिर पड़ा। उसके हाथ की मसाल छूटकर सीधे तानिया को लग गई और उसके कपड़े ने आग पकड़ ली। तानिया डर गई और अजीब सी आवाज निकालने लगी। अचानक वो आग में जलने लगी और गायब हो गई। करण उठा और सब लोग डर के वहां से तेजी से भाग गए और गांव आ गए। उस समय तक संतोष गहरी नींद में सो रहा था। जो हादसा उनके साथ हुआ वो बहुत ही डरावना था, इसलिए सबकी हालत खराब हो गई थी। इसलिए सबने शहर जाकर बसने के इरादे को कुछ दिन के लिए टाल दिया और उस खजाने को 7 बराबर हिस्से में बांटकर छुपा कर रख लिया। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। तानिया का खौफनाक चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने खजाने की लालच में अपने लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा कर ली है। अगले कुछ दिनों तक वो लोग बिल्कुल शांति से रह रहे थे और तानिया वाले हादसे को भी भुलाने लगे थे, लेकिन असली चुनौती तो अब उनकी जिंदगी में आने वाली थी। कुछ दिन बाद बंजारों के किए काले जादू का असर शुरू हो गया और 7 भाइयों की तबाही शुरू हो गई। फिर एक रात जब संतोष किसी काम से पड़ोस के गांव में गया था और सब लोग सो रहे थे, तो विजय अपने खजाने को पकड़कर उसे देखे जा रहा था। उसने कहा, वाह कितना कीमती होगा ये खजाना, आखिर कितनी कीमत मिल जाएगी इसकी। अरे जल्दी से जल्दी शहर जाकर इसे बेच दूंगा। ये बोलकर वो खजाने को अपने पलंग के नीचे छुपा कर ही सो गया। फिर उसके साथ कुछ बड़ा ही अजीब हुआ। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसके कमरे में उसके अलावा पारस और आदित्य सो रहे थे। बाकियों का कमरा अलग था। उसके कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, क्योंकि उस रात गांव में बिजली नहीं थी। रात को विजय के खजाने की पोटली से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी और वो आवाज सिर्फ विजय को ही सुनाई दे रही थी। विजय जाग गया और उसने पलंग के नीचे झांक कर देखा। तब उसे पलंग के नीचे एक बंजारे की लाश दिखाई दी, जिसकी आंखें नहीं थी। वो जोर से चीख पड़ा और पलंग से उतरकर भागने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज से आदित्य और पारस जाग गए और वो भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गए। बाकी सब भी उठ गए थे। तो करण ने पूछा कि क्या हुआ भाई। विजय का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जो डर की वजह से आ रहे थे। विजय कांपते हुए बोला, मेरे पलंग के नीचे एक आदमी है, उसकी आंखें नहीं है, वो बहुत भयानक है, उसे बाहर निकालो वहां से। लेकिन सब उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए थे। उन लोगों ने जब पलंग के नीचे झांक कर देखा तो उन्हें एक पोटली के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। करण ने कहा, अरे कुछ भी तो नहीं है यहाँ, वहम हुआ है तुझे, जा सो जा। सब लोग फिर से सोने के लिए चले गए, लेकिन विजय को सारी रात नींद नहीं आई। वो बार बार पलंग के नीचे झांक कर देख रहा था। उसी रात आकाश के साथ भी एक घटना घटी। आकाश जब सो रहा था तो उसे कुछ अजीब से सपने आने लगे, जिसमें उसने उन बंजारों को खजाने को बचाते हुए मरते देखा और डर के कारण उसकी नींद खुल गई। वो भी उसके बाद सारी रात नहीं सो पाया और ना ही उसने ये बात किसी को बताई। विजय और आकाश दोनों ही फिर अगले कुछ दिनों तक परेशान रहने लगे, जबकि बाकी लोग बड़े मजे में थे। हर रात विजय और आकाश को फिर सपने में भयानक आकृतियां नजर आने लगी। कभी वो बंजारों को मरते देखते तो कभी उन्हें भूत प्रेत पिशाच नजर आते। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी और उसकी वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी। दोनों का स्वभाव भी अचानक बदल गया था। दोनों चिड़चिड़े हो गए थे और उन्हें गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता था। हर रात उन्हें कुछ ऐसे सपने आने लगे जो उन्हें सोने ही नहीं दे रहे थे, और ये सब खजाने की काली ताकत की वजह से हो रहा था। विजय और आकाश की हालत एक मानसिक रोगी के जैसे हो गई थी। वो ना किसी से बात करते थे और ना ही किसी के सवालों का जवाब देते थे। कभी कभी अपने आप ही बिना किसी बात के हंसने लगते तो कभी रोने लगते, कभी बिना बात के किसी पर भी गुस्सा हो जाते। उनकी हालत बाकी भाइयों को भी समझ नहीं आ रही थी। संतोष भी अपने दोनों बेटों के ऐसे बर्ताव को लेकर बड़ा परेशान था। एक दिन की बात है जब विनोद ने मजाक में विजय से कह दिया, विजय और आकाश, तुम दोनों कई रातों से सोए नहीं क्या? किसी पिशाच से कम नहीं लग रहे हो तुम लोग। ये बोलकर वो हंसने लगा और विजय और आकाश को बहुत गुस्सा आ गया। फिर विजय ने घर में रखा हुआ एक डंडा उठाया और अचानक से विनोद पर लाठियां बरसाने लगा। आकाश भी उसे लातों और घूंसों से मारने लगा।
विनोद चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर करण, आदित्य, पारस और विकास आ गए। फिर जब उन्होंने विनोद की हालत देखी तो उसे बचाने के लिए उन्होंने आकाश और विजय को पकड़कर उससे दूर किया। उनके बीच बड़ी खींचातानी होने लगी। विजय खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसका पारा इतना चढ़ गया मानो आज वो विनोद को मार ही डालेगा। तभी विकास ने विजय को जोर से धक्का मार दिया ताकि विजय उसकी बात सुने, लेकिन विजय का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। पीछे एक सिलबट्टा रखा हुआ था जिसमें विजय का सिर टकरा गया, जिससे उसके सर में बहुत चोट लग गई। खून नहीं निकला, लेकिन जिस जगह चोट लगी थी वो हिस्सा फूल गया था और तुरंत ही विजय बेहोश हो गया। उसी वक्त संतोष का भी घर आना हुआ और उसने विजय की हालत देखी। फिर उसे सीधा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि विजय के सर में खून जाम होने की वजह से उसकी मौत हो गई है। सभी को एक बड़ा सदमा लगा। विकास खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा, जबकि सब उसे समझाने लगे कि उसकी कोई गलती नहीं है। विजय की मौत के बाद उनके घर में मातम छा गया। रात को विजय का अंतिम संस्कार हुआ और सबसे ज्यादा विकास ही रो रहा था। आकाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन उस रात के बाद उसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन की बात है जब आकाश बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था। पूरे गांव में एक चाकू लेकर वो इधर से उधर भटक रहा था और बार बार अपने बालों को खींच रहा था। गांव वाले उसका बर्ताव देखकर हैरान थे। तभी आकाश की नज़र एक मुर्गी पर गई और वो उसे देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा। फिर उसने उस मुर्गी को पकड़ लिया और गांव वालों के आगे ही उस मुर्गी को काट कर कच्चा खाने लगा। गांव के एक आदमी ने संतोष को जब इस बात की खबर दी तो वो तुरंत वहां पर आ गया और आकाश की हालत देखी। उसके दोनों हाथ मुर्गी के अतड़ियों से भरे हुए थे और वो उसे चीख चीख कर खाए जा रहा था। संतोष ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। गांव वालों में बात होने लगी कि आकाश पागल हो गया है। सभी ने उसे गांव से निकाल देने की बात कही, लेकिन संतोष ने कहा कि आकाश की तबीयत ठीक नहीं है। संतोष उसे किसी तरह घर ले आया, लेकिन इसके बाद भी आकाश ने अपना पागलपन नहीं छोड़ा। एक रात वो फिर से गांव में भटकने के लिए निकल पड़ा। उस समय गांव के कुछ लोग चौराहे पर बैठे बातें कर रहे थे। आकाश वहां से गुजर ही रहा था कि अचानक विद्याधर नाम के एक आदमी ने उसे पागल कह दिया और आकाश को ये सुनकर गुस्सा आ गया। फिर उसने सभी गांव वालों के सामने ही उस आदमी को पत्थर से मारना शुरू कर दिया। गांव वाले डर के भागने लगे और आकाश विद्याधर के पीछे पत्थर लेकर भागा। विद्याधर अपनी जान बचाने के लिए घर में घुस गया और आकाश रात भर उसके घर के दरवाजे पर पत्थर मारता रहा। अगले दिन ये बात पंचायत तक पहुंच गई और पांचों ने आकाश की दिमागी हालत खराब होने की बात कहकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। संतोष और बाकी पांचों भाई बड़े दुखी थे। उनकी लाख कोशिश के बाद भी गांव ने उनकी एक न सुनी। संतोष ने आकाश को शहर के पागल खाने में भर्ती करा दिया। सबको लग रहा था कि शायद अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन उन दिनों विकास भी मानसिक रोग से गुजर रहा था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। वो खुद को विजय की मौत का दोषी मान रहा था और हर रात खुद को कोस रहा था। बंजारों के खजाने के काले जादू का असर भी उस पर होने लगा। उस काले जादू के कारण हर रात विकास को सपने में विजय नजर आने लगा, जो उससे एक ही बात कह रहा था, तुमने मुझे मार दिया, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। यही बात दिन रात विकास के दिमाग में चलने लगी और उसने भी यही मान लिया कि उसे मर जाना चाहिए। फिर एक रात जब सब सो रहे थे तो वो उठकर घर के छत पर चला गया। उसके चेहरे पर कोई भाव दिख नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के सम्मोहन में हो। छत के किनारे पर पहुंचते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे वहां से छलांग लगा दी और संतोष का एक और बेटा चला गया। एक के बाद एक घटना से संतोष को बड़ा सदमा लगा और उसने जब विकास की लाश देखी तो उसी वक्त उसे दिल का दौरा पड़ गया। सारे गांव वाले दुखी थे और हैरान भी कि पता नहीं उस परिवार को किसकी नज़र लग गई और उस दिन उनके परिवार में 2 लोगों की चिता जली। अब बस करण, आदित्य, पारस और विनोद बचे हुए थे। चारों भाई पिता और अपने भाइयों के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थे। विनोद के मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं अब उसके साथ भी कुछ गलत न हो जाए। इसलिए उसने सोचा कि गांव छोड़कर जाना ही सही है।
अगले दिन उसने इस बारे में अपने भाइयों से बात की, लेकिन करण ने कहा, नहीं, यहाँ पिताजी की ज़मीन है, हमारा अपना घर है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते, और वैसे भी यहाँ हमारा काम अच्छे से चल रहा है, कहीं और जाकर अपने खर्चे क्यों बढ़ाएं हम। लेकिन विनोद को ये बात रास नहीं आई, इसलिए संतोष और विकास की मौत के कुछ दिन बाद ही उसने अपने भाइयों को बिना बताए गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। वो गांव छोड़कर जाने के लिए बस में बैठ गया। उसके बैग में खजाना भी था। वो सोच रहा था कि शहर जाकर वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर जाने वाली उस बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और विनोद भी उस बस हादसे में मारा गया। ये खबर करण और उसके दोनों भाइयों तक पहुंची और एक बार फिर से उनके घर पर मातम छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जो उनकी ऐसी तबाही हो रही है। ये तबाही रुकी नहीं। उस बूढ़ी औरत ने जो काला जादू खजाने पर किया था, वो सब कुछ बर्बाद करने वाला था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उस खजाने की वजह से उनकी ये बर्बादी हो रही थी। करण, पारस और आदित्य तीनों ही अब एक दूसरे के सहारे थे। विकास, विजय और आकाश के हिस्से का जो खजाना था वो करण, पारस और आदित्य ने आपस में बांट लिए थे, लेकिन विनोद के हिस्से का खजाना कहाँ गायब हुआ उन्हें पता भी नहीं चला। फिर एक रात को जब तीनों भाई सो रहे थे, तब करण और आदित्य को एक जैसा सपना आया जिसमें उन्होंने विजय और आकाश को देखा। वो दोनों उनसे कह रहे थे कि वो पारस को मारकर सारा खजाना आपस में बांट लें। वो लोग करण और आदित्य को पारस की जान लेने के लिए उकसा रहे थे। बंजारों की आत्मा उनसे ये सब कराना चाहती थी ताकि उनके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा हो जाए और उनका खजाना भी सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब करण और आदित्य जागे तो उनकी आंखों का रंग पूरा काला हो गया था और बंजारों के वश में हो चुके थे। लेकिन पारस उनसे पहले उठकर किसी काम से बाहर चला गया था। वो दोनों उठे और एक चाकू लेकर पारस को ढूंढने निकल पड़े। उनकी आंखों का रंग पल पल बदल रहा था, कभी काला हो जाता तो कभी लाल। उन लोगों ने पारस को खेतों में देखा जहां पर और भी मजदूर काम कर रहे थे। वो दोनों सीधा उसके पास गए। पारस ने उन्हें देखकर कहा, अच्छा हुआ भाइयों तुम दोनों आ गए। मुझे ट्रैक्टर खरीदने के लिए शहर जाना है, इसलिए आज तुम्हें यहाँ सब संभालना पड़ेगा। ये बोलकर वो जाने ही वाला था कि करण ने अचानक से उसके पेट में चाकू घुसा दिया। पारस की आंखें बाहर आ गई और वो उसी वक्त मर गया। करण ने कहा, अब खजाना सिर्फ हमारा है। फिर वो हंसने लगा। खेत में काम करने वाली औरतें चीखते हुए वहां से भाग गईं और बाकी मजदूर उन्हें देखकर चौंक गए। जैसे ही पारस की लाश जमीन पर गिरी, करण और आदित्य के ऊपर से बंजारों की आत्मा का साया हट गया और करण अपने हाथ में खून से रंगे हुए चाकू को देखकर चौंक गया। वो डर से कांपने लगा। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। आदित्य की भी यही हालत थी। तभी वहां पर पुलिस आ गई। किसी गांव वाले ने शायद पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले जाने लगी। करण सारे रास्ते चीखता चिल्लाता रहा और कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसे कुछ याद भी नहीं था। लेकिन गांव वालों के बयान पर उसे उम्र कैद की सजा हो गई और बदनामी के डर के कारण वो पागल सा हो गया और उसने जेल में ही अपनी जान दे दी। आकाश जेल जाने से तो बच गया, लेकिन गांव वालों ने सिर्फ करण का नाम लिया था। पर आकाश ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा। आज भी वो अपने गांव में पागल की तरह इधर उधर भटक रहा है और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस खजाने का क्या हुआ, वो खजाना कहाँ है। ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो खजाना वापस से ऐसे गायब हो गया जैसे उसे धरती निगल गई हो। दोस्तों, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यार, इतनी मेहनत के लिए अपने भाई को सपोर्ट करो और प्लीज़ शेयर करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों का फेवरेट है। मैं हमजाद के ऊपर 1 घंटे की कहानी लाने वाला हूँ और ये एक किन्नर हमजाद के ऊपर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक है और आपने पहले कभी नहीं सुना है कि एक किन्नर ने हमजाद को सिद्ध किया। और अब उसके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली कहानी में ही पता चलेगी।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।